अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है आपके लेसन नंबर 6 सॉइल पढ़ रहे हैं। कल हमने जो है काज ऑफ सॉइल एरोजन पढ़े थे, यानी किस वजह से जो है सॉइल एरोजन होते हैं। सॉइल एरोजन ड्यू टू रनिंग वाटर, सॉइल एरोजन ड्यू टू विंड एंड सॉइल एरोजन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन हमने कल पढ़े थे। तो इसके बाद है, कल हमने यहाँ तक पढ़े थे ना, आज यहीं से हम एक्टिविटी से हम जो है कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी आप लोग घर पे कर लेना। एक्टिविटी करने के बाद आपको आप क्या देखते हो, एज शो इन दी अबव एक्टिविटी। एक्टिविटी करने के बाद आप क्या देखोगे, द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द टॉप सॉइल इन प्लेस एंड अलो लिटिल सॉइल एरोजन। ये एक्टिविटी करने के बाद आप देखोगे कि प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो टॉप सॉइल को जो है होल्ड करके रखते हैं, मजबूती से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो है सॉइल एरोजन कम होता है। ठीक है, अब जो है आप लोग ट्रीज़ को कट करोगे या डिफॉरेस्टेशन उसको हम कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन करोगे तो सॉइल एरोजन जो है ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग एक ट्री कट करोगे तो उसकी जगह पे आपको 2-3 ट्रीज़ लगाने हैं। ठीक, इसी तरह जो है हम सॉइल एरोजन होने से बचा सकते हैं। अब ये रहा आपका सॉइल एरोजन और एंड काज ऑफ सॉइल एरोजन। इसके बाद है सॉइल कंजर्वेशन। The topsoil enable us to grow our food. However, soil erosion takes away the topsoil and humus. It make the land infertile. सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, इसमें जो है क्या है, ऊपर का टॉप सॉइल जो है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम प्लांट लगाते हैं वो वहीं पे जो है प्लांट ग्रो होते हैं, और जब प्लांट ग्रो होते हैं तो उससे हमें फूड मिलता है। तो कभी कभी जो है सॉइल एरोजन ऊपर के टॉप सॉइल को जो है और ह्यूमस को जो है वो बहा के लेके जाते हैं। इससे जो है लैंड जो है क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। ठीक है, सो वी नीड टू मेक एफर्ट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड इट सॉइल कंजर्वेशन। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें सॉइल इरोजन होने से सॉइल को बचाना है। अब इसी जो सॉइल को जो है इरोजन होने से बचाने को हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल को इरोजन होने से बचाने को हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। लेट अस लुक एट सम वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। नीचे आपको कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिनकी वजह से आप जो है क्या कर सकते हो, सॉइल कंजर्वेशन को जो है, यानी सॉइल कंजर्वेशन आप कर सकते हो, सॉइल को आप बचा सकते हो इरोजन होने से। अब क्या है, बिल्डिंग बर्न्स एंड रिवर एम्बैंकमेंट। अब बिल्डिंग बर्न्स और रिवर एम्बैंकमेंट जो है अगर ये आप बनाओगे तो इससे जो है आप लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हो। वाटर ऑलवेज फ्लो डाउन द स्लोप। लैंड कैन हैव अ gentle slope or a steep downhill slope. The faster the water flows down, the greater is the soil erosion. हमें पता है वाटर जो है हमेशा स्लोप नीचे की तरफ जो है फ्लो करता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो जितना वाटर फ्लो करेंगे नीचे की तरफ, यानी जितना वाटर का स्पीड ज़्यादा होगा नीचे की तरफ वो फ्लो करेंगे, उतना ज़्यादा जो है सॉइल एरोजन होगा। अब यहाँ पे आपको रिवर एम्बैंकमेंट ये वाला, ठीक है, ये वाला है आपका रिवर एम्बैंकमेंट। ठीक है, द वाटर फ्लो कैन बी स्लोड डाउन बाय building a small wall or burn at a point where water flows out. The reduced water flow prevents soil erosion. तो आपको जो है वाटर जहाँ से फ्लो करता है, आपको जो है वाटर को स्लो फ्लो करने के लिए क्या बनाना है, छोटे छोटे बिल्डिंग्स का स्मॉल वॉल, जैसे कि हमने पीछे दिखाया है रिवर एम्बैंकमेंट, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, और बंड्स बनाने हैं उस जगह पे जहाँ से जो है वाटर फ्लो करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, वाटर फ्लो जो है कम हो जाएगा और हम सॉइल एरोजन होने से बचा सकते हैं। इट also allows water to infiltrate underground, which increase soil moisture. Protective wall or embankments are built along the banks of a river. They protect adjoining areas from being flooded, thus preventing soil erosion.
अब देखो, अब हम जो है सॉइल को धीरे से फ्लो होने के लिए हम जो है क्या बना रहे हैं, स्मॉल वॉल्स बना रहे हैं, बंड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो उससे जो है वाटर का जो फ्लो होगा वो कम होगा और सॉइल इरोजन होने से हम बचा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वाटर इनफिल्ट्रेट होता है अंडरग्राउंड, ठीक है, नीचे की तरफ, ज़मीन के नीचे वो इनफिल्ट्रेट होता है, जिससे जो है सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव वॉल या एम्बैंकमेंट जो है हम बनाते हैं बैंक ऑफ द रिवर, यानी बैंक ऑफ द रिवर मतलब यहाँ पे जो है रिवर, ठीक है, यहाँ पे एम्बैंकमेंट जो है बनाया है, ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। They protect adjoining areas from being flooded, thus preventing soil erosion. तो ये क्या करते हैं, दूसरे एरियाज से जो है फ्लड जब आते हैं तो उसको जो है उससे बचाते हैं। इसी तरह जो है हम सॉइल इरोजन होने से क्या कर सकते हैं, सॉइल को बचा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद है ग्रोइंग कवर क्रॉप्स। Farmers use several methods to maintain the fertility of the soil. They let the field lie fallow between two major crops after harvesting the first crop and before sowing the next crop. However, the empty field become prone to erosion. To prevent this, farmers often grow fodder or other useful crops during this period. These crops are grown to cover the empty fields and so they are called cover crops. Cover crops prevent water from carrying topsoil away. Farmers also plant trees around farmland to block wind. तो ये वाला जो है ग्रोइंग कवर क्रॉप्स जो है हम अच्छे से कल आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। आज हम यहीं पे रखेंगे, कल यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।